नाम शिवेंद्र सिंह परिहार, ग्राम पंचायत वीरपुर, जनपद पंचायत ऊंचेहरा, जिला सतना, मध्य प्रदेश से हूँ। आज दिनांक 8/9/2025 को हमारे भोपाल के नाइन मसाला परिषद के अंदर बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से कई मांगे की गई थी। इसके पहले पंचायती राज परिषद या अखिल भारतीय परिषद, राष्ट्रीय सरपंच संघ सभी एकत्रित थे। उस समय 28 सूत्रों मांगों को लेकर के मांगे की गई थी सरकार से, लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं मानी है। उस संबंधित आज हमारे अखिल भारतीय परिषद के अशोक शेखर जी, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आज यहाँ पर बैठक किया गया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, हमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, ग्राम पंचायत के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 3 नवंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी बन रही है। क्या प्रमुख अगर मुद्दों की बात करें तो क्या देखिए, प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख तो देखिए, हमारा जो अधिकार था 1993-94 का हमारा जो प्रवेशाधिकार था, वो सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। जैसे बात की जाए कि उस समय बहुत अधिकार थे सरपंचों के पास, गरीबी रेखा बनाना हो, कोई भी कार्य करना हो तो सब अधिकार थे। आज हमारे सरपंचों के बीच में ये रह गया है कि खाली अगर जाति प्रमाण पत्र में दस्तखत मारना हो बस मार दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। पूरे अधिकार ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को दे दिए गए हैं। सरपंच खाली जो है एक स्टाम्प बनकर बैठ गया है, भाई कुछ नहीं कर पा रहा है। पूर्व में कई प्रकार की मामले निकल के आए थे जिसमें सरपंचों को कई मामलों में संलिप्त पाया गया था। वो भी एक बड़ा कारण था। परंतु आज की दशा क्या है? आज देखिए, की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि देखिए, पहले हम लोगों का जो अधिकार था, खेत तालाब, खेत सड़क, खेत सड़क हमारे छीन लिए गए। हमारा पहले अधिकार जो हमारा मद आता था 5 नंबर से, हम राज्य से 2 टाली मिट्टी या कोई भी आपदा होती थी, सरपंच बैठक लेकर के पंचों के बीच में और बैठक करके और अनुदान दे देता था। उसमें काफ़ी राहत मिलती थी गाँव वालों को। आज हम लोगों के पास वो भी नहीं बचा है। अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हम उसको 1 रुपया नहीं दे सकते। अच्छा, आप ये बताइए, सरकार ने कहा है कि आप अंतुष्टि राशि दीजिए मृत्यु के, मृत्यु होने के बाद हमारी अंतुष्टि राशि सरकार 1 महीना 1.5 महीना बाद देती है। अब ये बताइए, वो गरीब 5,000 के लिए 1.5 महीना आएगा तो 5,000 कहाँ से पाएगा? हमको ये बताया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी हाल में आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे ग्राम पंचायत वीरपुर में, कई पंचायतों में ऐसा हुआ है, हमारे ग्राम पंचायत वीरपुर में 3 महीना पहले संबल कार्ड का फॉर्म भरा गया था। संबल कार्ड फॉर्म भरने के बाद सचिव ने अप्रूव तो किया, लेकिन मूल फाइल जनपद में नहीं भेजा। मैं बार बार बोला वहाँ जा करके जनपद में कि भाई जनरेट क्यों नहीं हो रहा? बोले जब तक फाइल नहीं आएगी, सीओ साहब का आदेश है, तब तक जनरेट नहीं होगा। लापरवाही कर रहा है सचिव। ये बताइए, जो 3-3 बार 4-4 बार हम गए वहाँ पर, वो बेचारा परेशान हुआ। कहीं जिला सतना जा रहा है, कहीं जनता चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनती है नेतृत्व करने के लिए, नेतृत्व दिखाने के लिए। और आज अगर इस प्रकार की मामले सामने आ रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार का अधिकार नहीं है, भविष्य में किस प्रकार से देखते हैं इसको? भविष्य में हम तो ये देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पंचायती राज ही खत्म हो जाएगी। जो उनका सपना है कि हम बैठे-बैठे अब ऑनलाइन के हिसाब से करेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है दस्तखत मारने की, यानी कुछ बुलाने की। बस उनका एक ही फंडा है कि पंचायती राज व्यवस्था खत्म कर दो, सब ऑनलाइन आवेदन करो। हम लोगों को पुतला बना के बैठाया गया है, और थोड़ी गलती हो जाए तो धारा 40 नोटिस जारी कर दो। मतलब बेगुनाह है, अगर सरपंच के साइन नहीं होते हैं। फिर भी अभी आवास में हमारे नागौद के अंतर्गत रहिवारा गाँव में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, पीएम आवास के उसमें जांचें बैठा गई। अब पीएम आवास में कहीं भी सरपंच के साइन नहीं होते थे, उसमें सचिव और रोजगार सहायक के हस्ताक्षर हुआ करते थे, उसमें भी सरपंच को जेल में डाल दिया गया था। अब ये बताइए कि जो हम लोगों का अधिकार नहीं है। अभी अभी पीएम आवास का सर्वे हुआ, श्रीमान जी, सर्वे होने के बावजूद सरपंच को कहीं नहीं पूछा गया, कहीं भी नहीं पूछा गया। समग्र आरडी बनी थी किसकी? सचिव की। सचिव मनमानी कर रहा था, विरोध हम लोग कर रहे थे कि भाई हमारे साथ चलो, वो नहीं चाहता था, गया तो बोल देता सर्वर नहीं चल रहा। ये स्थितियां हैं साहब। अब आपको क्या बताएं, उनको बढ़ावा दे रही है सरकार, हम लोगों सरपंचों को रोजगार छीन करके ये चाहती है धारा 40 नोटिस करके इनको खत्म कर दो, एक दोबारा चुनाव लड़े। बस सरकार का ही फंडा है। बड़ा मामला सामने निकल के आता है जिसमें संबल कार्ड एक मृत्यु होने के 3 घंटे बाद जारी हुआ। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि ग्राम पंचायत के अंदर संबल कार्ड का आवेदन हो चुका था। आवेदन होने के उपरांत वहाँ के सचिव द्वारा अप्रूव तो किया गया, लेकिन पूरी फाइल वो अपने पास रखे रहा। ऐसी स्थिति में वो संबल कार्ड जनरेट होने में देरी हुई और जनरेट नहीं हो पाया था।
किस प्रकार की कार्रवाई हुई है उसमें? उस प्रकार जैसे ये हुआ कि जैसे वो बीमार पड़ा एकदम से 1.5 महीना पहले और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत ग्रामीण जनों ने शव ले जा करके हाईवे में धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। धरना प्रदर्शन उपरांत अधिकारी सक्रिय हुए और सक्रिय होने के उपरांत जो है तो 3 घंटे बाद जब वहाँ शव प्रदर्शन किया गया, हालात बिगड़ने लगे, तब जाकर के कहीं रविवार के दिन मतलब रविवार के दिन 4:29 में संबल कार्ड जारी हो गया, नहीं जल्द लेट हो गया।